एक भाई साहब ने पूछा है, इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी की फीलिंग क्यों आती है, इस पे कुछ बोलिए। तो मेरे ख्याल से ये लगभग हर एक का ही एक्सपीरियंस होगा इनसिक्योरिटी का। कुछ तो ये बायोलॉजिकल होगा, क्योंकि अगर हम जानवर से आए तो जानवर कितने इनसिक्योर रहते हैं, और ख़ासकर जंगल में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर। जैसे खाना खाते समय, पानी पीते समय पहले उस चारों तरफ देख लेते हैं, क्योंकि उसी समय अटैक होता है। तो मनुष्य पे भी अटैक होता होगा किसी ज़माने में। कुछ जगह जहाँ एक्सकवेशंस हुए, ये इतिहासकार ढूँढते हैं ना ये पुरानी चीज़ें, उसमें जैसे मनुष्य की खोपड़ियाँ मिली और उनमें छेद मिले, तो वो शेर के पंजे के छेद थे। मतलब कोई ऐसा ज़माना था जब शेर बहुत ज़्यादा थे और वो इंसान को खा जाते थे, इंसान का शिकार था। ऐसा भी टाइम रहा होगा कभी। तो ये बायोलॉजिकल है हमारे अंदर, ये असुरक्षा, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी कोई दुश्मन आ सकता है। तो अब फिजिकल खतरे तो कम हो गए, लेकिन हमारी जो डर की फीलिंग है, इनसिक्योरिटी की, वो बन गई है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब मन ही मन में डर, काल्पनिक डर। तो सचमुच जैसे कोई डर अभी है नहीं, सब ठीक ठाक है। रोटी कपड़ा मकान सब है। खासकर जिनकी जॉब भी है, शादीशुदा हो गए, बच्चे हैं, बीवी है, सब ठीक ठाक है। फिर भी अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी है, कोई ना कोई डर किसी प्रकार का। तो और कभी कभी उसका रूट समझ नहीं आता। मतलब ऐसा भी कोई डर नहीं है कि कुछ नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो भी नहीं है। फिर भी अंदर ही अंदर कोई इनसिक्योरिटी। तो क्योंकि इनसिक्योरिटी नहीं होती तो जिनके पास बहुत पर्याप्त पैसा है, लाखों रुपए है, उद्योगपति, वो और ज़्यादा क्यों कोशिश करते हैं? अभी भी और ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए? कोई इनसिक्योरिटी होगी अंदर। अ, और वो इनसिक्योरिटी मेरे ख्याल से भरती नहीं है। हम उसको भरने की कोशिश करते हैं। जो अभाव अभी नज़र आ रहे हैं ज़िंदगी में, जैसे कि नौकरी नहीं मिल रही, अ, या पता नहीं शादी ठीक से हो ना हो। मान लीजिए हो गया, नौकरी भी आ गई, शादी भी हो गई, इनसिक्योरिटी फिर अब शिफ्ट कर जाती है, कोई और रूप बदल लेती है। तो क्या कारण हो सकता है? और लोग जो नशा लेते हैं, शायद वो उसका एक कारण ये भी है कि वो थोड़ा-सा और डल करना चाहते हैं अपने दिमाग को। क्योंकि दिमाग अगर अलर्ट होगा, उनकी बुद्धि ज़रा ज़्यादा काम करेगी, तो ये इनसिक्योरिटी भी आएगी। ये क्यों आती होगी? तो शायद डीप डाउन इसका कारण ये है कि हम केवल इस लिमिटेड मटेरियल ज़िंदगी के लिए नहीं बने। हमारा जो ब्लूप्रिंट है, जो डिज़ाइन प्रकृति ने बनाया हमारा, वो अनंत का स्पर्श चाहता है। पल-पल, पल-पल अनंत का भी स्पर्श चाहता है। एक हक्सली थे ना, एक बहुत बड़े राइटर, मिस्टिक भी, जे कृष्णमूर्ति जी के दोस्त भी थे हक्सली। तो हक्सली कहते हैं कि इंसान जो है अ, एक एम्फीबियस क्रीचर है। एम्फीबियस का मतलब 2 जगतों में जो रह सके। जैसे कछुआ है, पानी में भी रह लेता है, ज़मीन पे भी रह लेता है। मनुष्य का भी ऐसे ही है। ये जगत पर्याप्त नहीं है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ तो चीज़ें लगातार बदल रही हैं। यहाँ तो इनसिक्योरिटी है ही है, कभी भी कोई भी चीज़ खत्म हो सकती है और एक दिन ज़िंदगी खत्म हो जाती है। तो जो यहीं तक लिमिटेड रहेगा, इसी को सत्य मानेगा, उसको तो इनसिक्योरिटी आएगी आएगी। और यहीं से तो फिर ये यहीं से फिलॉसफी बनी। निहिलिज्म की जो फिलॉसफी है कि कुछ नहीं है, कोई गॉड नहीं है, और ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं है, अंत में तो डेथ है। मेरे लिए किसी भाई साहब का कमेंट भी आया
काफ़ी डरावना कि ये अंत में तो मौत है, ये करो चाहे वो करो, फ़ायदा क्या है जी के? तो भई ये इसलिए है कि हमारी ज़िंदगी केवल इसके लिए नहीं बनी इस जगत के लिए। एक और जगह है, एक और जगह है जो ज़्यादा रियल है और हम वहाँ वहाँ के हैं। कोई ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस है जो टाइम और स्पेस से परे है, जिसको मिस्टिकल एक्सपीरियंस कहते हैं, जिसको डिवाइन एक्सपीरियंस कहते हैं, गॉड एक्सपीरियंस कह लो आप। उसका स्पर्श जब मिलना शुरू होगा हमें ज़रा-ज़रा, तभी इनसिक्योरिटी खत्म होगी। वो कैसे होगा? तो वो मेडिटेशन से ज़रा टेस्ट मिलना शुरू होता है। तो मेडिटेशन से पहले तो हमारे दबे हुए विकार बाहर आते हैं। हमारे अंदर का जो डर है वो सतह पे आएगा। बहुत बड़े-बड़े डर भी आ सकते हैं ध्यान में। अगर आप आगे बढ़ते ही रहे, तो फिर एक ऐसी स्थिति पे आप पहुँचते हो, जहाँ इनसिक्योरिटी समाप्त हो जाएगी और सारे डर खत्म हो जाएँगे आपके। मृत्यु का भी डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप ध्यान में कई बार मृत्यु को टेस्ट कर चुके होंगे। मृत्यु का मतलब जहाँ स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है, शरीर का भी बोध नहीं है और आप ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ आप चैतन्य हो, लेकिन समय नहीं है, टाइम और स्पेस नहीं है। तो एक बाउंडलेस एक्सपीरियंस है, चाहे कुछ ही सेकंड के लिए हो, लेकिन वो मेडिटेशन में कई बार हो जाता है। ज़रा डीप मेडिटेशन के बाद और फिर कभी आपको थोड़ा-सा मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए, ज़रूरी नहीं कि ध्यान से, वैसे भी हो जाता है, तब तो साफ पता चल जाता है और हमेशा के लिए वो डर आपका खत्म हो जाएगा। तो हमें दोनों जगतों में जीना है। बाहर के जगत में ये सब रोटी, कपड़ा, मकान, जो-जो आपकी इच्छाएँ हैं, वो भी पूर्ति करोगे और लेकिन ये सब करते हुए अगर हमें याद रहे कि ये एक ही जगत है और ये यहाँ तो सब चीज़ें बदलने वाली हैं। यहाँ कुछ पकड़ के नहीं रख सकते। तो जो दूसरा जगत है, बार उसका भी एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। वो जब होगा, तो तब मृत्यु के समय भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि आप कौन-से जगत में जा रहे हो। इस पे फिर कभी और बात करेंगे।